पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं और जो कुछ हो रहा है उस पर बाद में जाएंगे। ये पहले आज के मैच पर अभी तक जो कुछ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कर रही है उस पर आपसे तजिया चाहता हूं। पाकिस्तानी कप्तान ने तो कहा कि हम तो पहले बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बावजूद अपनी इस ख्वाहिश के और बांग्लादेश के टॉस जीतने के और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करवाने के मुश्किल में नजर आ रही है। देखिए, ये एक्सक्रूशिएटिंग है टू सी द वे पाकिस्तानी बैटर्स आर गोइंग। हमेशा जब भी आप मुकाबला करते हैं और अच्छा मुकाबला करते हैं, आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आज जब दूसरा ओवर हो रहा था तो फखर जमान के पहला गेंद पैड पे लगा, दूसरा उन्होंने निकल के मारने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे नहीं आया, तीसरा उन्होंने हवा में खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे नहीं आया। तो इसका मतलब यह था कि गेंद स्लो आ रहा है। वहां पे साइम अयूब जो ऑफ स्पिनर का पहला गेंद खेल रहे थे, उन्होंने निकल के मार दी। उनको इदराक हो जाना चाहिए था कि ये पिच इस तरह की नहीं है कि इसके ऊपर इस तरह अटैक किया जाए। सो आई थिंक हमारे प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं गेम अवेयरनेस। मेरा ख्याल है बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करना शुरू कर दिया है। और जो मुझे चीज नजर आ रही है, सॉफ्ट स्किल नाम की चीज कोई नहीं है कि अगर आप एज ए प्लेयर जब आपने इतने ज्यादा जीरो किए हो तो आपका दिमाग में, जब आप क्रीज पे जाते हो तो आपका दिमाग में ये होता है, जो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं, मैंने अंडा तोड़ना है। सो जब आपका प्लेयर जो है इस चीज को वो बिल्कुल सोच भी नहीं रहा, तो दैट इज वेरी अलार्मिंग कि एक तो टीम का सोचना होता है, फिर आपने अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस का सोचना है, फिर आपका जो एक फैन फॉलोइंग डेवलप हो चुकी है, आपने उनको भी सेटिस्फाई करना है। सो आई थिंक वो लग रहा है कि आई मीन दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। और जिस तरह हो रहा है, आई थिंक हमें जो है होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है अपनी क्रिकेट को अपलिफ्ट करने के लिए। राइट। चले, आई होप कि अभी हमारी जो बची कुची बैटिंग लाइनअप है वो कुछ करे और हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो कुछ करके दिखाए, ताकि पाकिस्तान एटलीस्ट फाइनल के लिए तो क्वालिफाई करे। लेकिन अब मैं दूसरा जो इशू है जो बड़ा सीरियस होता जा रहा है, जैसे पहले हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक क्रिकेटिंग राइवलरी देखते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्रिकेटिंग राइवलरी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होती जा रही है। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, ये अननेसेसरी किया मेरा ख्याल है इंडिया के कैप्टन ने। ठीक है, उनको पीछे से शय होगी, बट आई थिंक ये जो था, आई थिंक इट वाज बिलो द बेल्ट। जो आप जिस जगह पे आप फाइट कर रहे हो और जहां पे आपको थोड़ा सा वहां पे एम्बैरेसमेंट हुई है, आपने उधर बेहतर करने की कोशिश करनी है। दूसरी जगह पे आप आके वो अपना सेंटिमेंट जो है वो रजिस्टर करवाते हुए वो बुरा लगता है। और फिर आईसीसी के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, लॉज है, उसकी ये मुनाफी था। और मैं ये समझता हूं कि आईसीसी को अभी भी बजाय इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पूछने का, दे हैव टू रिएक्ट। लेवल 3 लेवल 4 लगता है इंडियन कैप्टन के ऊपर, कोड ऑफ कॉन्डक्ट और जो लॉज बताते हैं उनके ऊपर, कैप्टन्स के ऊपर जो है मैच रेफरीज और आईसीसी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई वो ब्रीच करते हैं तो उनको बैन लगाते हैं, दूसरे प्लेयर्स को छोटा मोटा फाइन करके, अगर या बहुत बड़ी ब्रीच है तो बड़ा फाइन कर देते हैं, बट कैप्टन्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आई थिंक इंस्टेड कि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लिख रहा है, इनको जो है रिएक्ट करना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इनको पूछना चाहिए था मैच रेफरी से। ही वॉज इन चार्ज ऑफ द गेम। एक तो उन्होंने ये सियासी बयान दिया, और उसके बाद जब इन्होंने हाथ नहीं मिलाए, और आपका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो बिल्कुल साफ कैटेगोरिकली कहता है कि यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन। जब आपने हाथ मिलाने से इनकार किया, आईसीसी और एमसीसी की स्पिरिट ऑफ द गेम कहती है कि आपने अगर जीतना है तो ग्रेस दिखानी है, हारना तो ग्रेस दिखानी है। यू हैव टू ग्रीट द ओपोनेंट, और बड़े कॉर्डियल तरीके से। ये नहीं हुआ। इसके ऊपर मैच रेफरी को जो है रिएक्ट करना चाहिए था, और उनको प्लेयर्स को अगर फाइन नहीं तो रेप्रिमांड करना चाहिए था। इफ मैच रेफरी, लेकिन एक इंप्रेशन तो जो पाकिस्तान, आमिर सोहेल साहब, आमिर भाई, एक इंप्रेशन जो है वो ये कि इंडिया जो है वो बड़ा असर रसूख है इनका आईसीसी में, और शायद कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि वी कैन गेट अवे विद इट। आपको लगता है नहीं वो ठीक है? जो है वो देखिए आईसीसी, नहीं आईसीसी, देखिए आईसीसी फॉर्म है, बॉडी है, ये
डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स, सारे गवर्निंग मेंबर हैं। हाँ। सो जो भी फैसले होते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर मैच रेफरी ने नहीं किया तो आप आईसीसी के पास जाओ, और अगर आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव या कोई और जो है आपको डिनाई करता है, यू रीच आउट टू द डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स जो मेंबर है, उनको बताएं कि ये ब्रीच हुई है, ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। अगर आपने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया तो आइंदा जाके जो है फिर हर कोई जो है इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इट विल बिकम अ पॉलिटिकल बैटलफील्ड। सो आईसीसी हैड टू रिएक्ट। और जो मैं बात फिनिश करना चाह रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब दोबारा से कहना चाहिए ये नेग्लिजेंस थी मैच रेफरी की, जिसकी वजह से हमने कहा था कि इसको पुल आउट करें। सो अब पाकिस्तान, चूंकि आईसीसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस बहुत तगड़ा हो गया, सो दे कैन नाउ ग्राइंड द मैच रेफरी, अपना जो क्लेम है ना उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। राइट। और आपको लगता है ये सब कुछ जो भारतीय टीम ने किया, आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त ऑफ द फील्ड राइवलरी शुरू हो गई है, और खेलों में जिस तरह से जो है वो सियासत जो है वो अब ज़्यादा हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि खेल कम से कम होता जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो आईसीसी को जो है वो अप्रोच किया गया, जो कुछ भारतीय